सोल्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादो आबाद होंगे। तो मैं आज जो रीडिंग करने लगी हूँ वो है आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ठीक है, उनकी नेचर कैसी है, वो बाय नेचर कैसे होंगे। तो देखते हैं। ये रीडिंग मैरिड और मतलब वो लोग जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और वो लोग जो बिल्कुल अनमैरिड हैं वो भी देख सकते हैं, मेरी सोल फैमिली के मेंबर्स। तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज डिवाइन बताइए, प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे। अच्छा जी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे मैं बताती हूँ। चले देखें जी, फ्यूचर स्पाउस की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, बहुत ज़्यादा इनकी नॉलेज होगी, इनको बहुत सी बातों की नॉलेज होगी। जो भी पहलू आप उठा लेंगे ना, इनकी नॉलेज बहुत होगी। ठीक है, स्पिरिचुअल होंगे, अपने रूट से कनेक्टेड होंगे। थर्ड आई चक्रा तेज होगा, लोगों को देख के पहचान जाएंगे कि कोई कैसा है, किसी के दिल में क्या है। ठीक है ना, पहली बात तो। और बहुत गहरे होंगे, इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होंगे, क्लोज ऑफ एनर्जी होगी। इनके मुंह से, इनकी जुबान से कोई बात निकलवाना ऐसे होगा जैसे किसी समंदर में गोता लगा के छोटा सा मोती तलाश करना। तो बहुत गहरी पर्सनैलिटी होगी, लेकिन स्पिरिचुअल होगी, रूहानियत कूट कूट के भरी होगी। और इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, दीन की भी और दुनिया की भी। और अपने रिलीजन को फॉलो करने वाला बंदा या बंदी होगी। ठीक है, दूसरा ये कि ट्रैवलिंग करते होंगे। अगर लड़की भी है ना, या तो जॉब ऐसी करती होगी जिसमें ट्रैवल होगा, या फिर आपसे मतलब डिस्टेंस पे होगी। और लड़का भी है तो भी जैसे घर कहीं और जॉब कहीं, या कि आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी, थोड़ा ट्रैवल का अमल दखल है। ठीक है, एट ऑफ कप्स से जिसे कहते हैं ना, थोड़ा जल्दी टेंशन में आ जाना, जल्दी जो है वो वाइंड अप कर देना, वो चीज़ होगी। और कुछ अपनी ज़िंदगी से भी ये बंदा या बंदी तकलीफ़ में होंगे, जैसे पहले से कोई तकलीफ़, कोई टेंशन परेशानी झेल रहे होंगे। मैजिशियन से ये चीज़ क्लियर है कि इस बंदा या बंदी में हुनर बहुत होंगे, हरफन मौला होंगे या हरफन मौला होंगी। ठीक है, हर चीज और इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी तेज़ होगी, क्योंकि रूहानियत है ना। तो जैसे जो चीज़ सोचेंगे वो चीज़ होगी, जो चीज़ चाहेंगे उसे हासिल करेंगे अपनी मेहनत से। एंड अगर फीमेल भी है ना, तो घरदारी इनमें बहुत होगी। इनमें बहुत सारे हुनर हो गए, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग। और लड़का है तो इसमें तरह तरह के, यानी कि इसने ये चीज़ों में महारत रखता होगा, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम या कुछ भी, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें आनी, कुकिंग आ जानी है आपके हस्बैंड को। या चलो जी ये काम भी मैं कर देता हूँ, चलो जी किचन मैं बना देता हूँ, चलो जी सफाई मैं कर देता हूँ, मतलब हर काम जानते होंगे। डेवल से भाई एडिक्टेड बंदा होगा या बंदी होगी। अ, जैसे एक साइड एंजल की होती है और एक साइड डेवल की होती है ना, ये घबराने वाला कार्ड नहीं, हम उसकी पर्सनैलिटी रीड करें तो ये बता रहा है कार्ड कि जब शादी होगी तो आपसे एडिक्टेड होंगे। लड़की हैं या लड़का है, छोड़ेंगे नहीं आपको, आपसे दूर नहीं रहेंगे। ऑब्सेशन होगा, जैसे एक चीज की लत लग जाती है ना, आपकी लत लगेगी इनको। मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। वो चीज। ठीक है, फिर सारा जमाना कहेगा लत ये गलत लग गई। तो इनको आपकी लत लगेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा आपसे ऑब्सेशनेट होंगे, पता नहीं ये लफ्ज है कि नहीं, पर मैंने बना लिया है। एंड एम्परर कार्ड बता रहा है कि जिम्मेदारी निभाने वाले, अपनी जो इन पे जो एक बर्डन होगा ना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले, घर के बड़े। हाँ, यहाँ पे एक और चीज भी है, थोड़ा सा एज डिफरेंस हो सकता है। लड़की है तो थोड़ी आपसे बड़ी हो सकती है, लड़का है तो भी बड़ा होगा, बट स्टेबल होगा, जिम्मेदारी निभाने वाले, और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम देने वाले, जानने वाले कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। और दूसरा ये कि ये बंदा जब या बंदी जो है ना, ये किसी हाई पोस्ट पे हो सकते हैं। ये ऐਵੇਂ ही नहीं होंगे, इनका एक अपना मर्तबा होगा, एक मकाम होगा, एक मयार होगा। गुस्से का तेज होगा, या लड़का लड़की जो भी हैं दोनों में से, दुल्हन या दूल्हा जो भी हैं, गुस्से के तेज होंगे, थोड़ी जिद होगी, थोड़ी अकड़ होगी, झुकना पसंद नहीं होगा। और इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे सब कुछ किया होगा, जो किया होगा अपनी मेहनत से किया होगा, इसीलिए ये बंदा फिर किसी के आगे
झुकने वाला नहीं होगा या झुकने वाली नहीं होगी। अगर ये लड़की भी है ना तो फिर भी इसने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया होगा, अपनी फैमिली की देखभाल करती होगी, भले अगर जॉब नहीं भी करती लेकिन घर को संभाला होगा। और अगर लड़का है तो हाई पोस्ट पे होगा, जैसे गवर्नमेंट की कोई जॉब, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की नहीं भी होगी ना तो प्राइवेट सेक्टर में ये किसी अच्छी पोस्ट पर होगा, जैसे इसके अंडर लोग काम करने वाले होंगे। एंड ये ऐसी पर्सनैलिटी होंगे जिन्हें 2-4 लोग जानने वाले भी होंगे। और यहाँ पे ये हीलर भी हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर, कोई स्पिरिचुअल हीलर, कोई स्कॉलर, वो चीज़। और ये किसी मतलब कि किसी आला ओहदे पर फाइज हो सकते हैं, कोई पुलिस या ऐसा कुछ, गवर्नमेंट जॉब यानी कि अच्छी अच्छी सैलरी। बट अगर गवर्नमेंट नहीं भी है ना, मैं अगेन बता दूं, प्राइवेट भी करेंगे तो अच्छी पोस्ट पे करेंगे। इनको लोग जानने वाले होंगे, इनसे डरते होंगे, इनका अदब एहतराम करते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी इंसान को, ऐसी किसी पर्सन या पर्सनी को जानते हैं तो आपके लिए एक हिंट है। और अगर नहीं जानते तो भाई वारे न्यारे हैं, यहाँ पे घर भी है, पैसा भी है, भाई प्यार भी, आपसे एडिक्टेड भी हैं और सब कुछ है, तो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की ना कुछ हमने उनकी जो ट्रेट्स निकाले हैं, कुछ उनकी आदतें निकाली हैं, कुछ उनके नेचर निकाली है। बट एक बात क्लियरली बता दूं, फिर मेरे से झगड़ा नहीं करना किसी ने आके, रीडिंग जर्नलाइज है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एग्जैक्ट चीज़ें अगर जानी होती है ना वो पर्सनल रीडिंग में पता लगती हैं, बट बहुत के साथ मैच हो भी जाती है, बहुत के साथ नहीं भी। तो बड़ी प्यारी एनर्जी है भाई, प्यार भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो टेंशन नहीं लेनी, एनर्जी को कर लो क्लेम, ठीक है। और एक्सचेंज के लिए लाइक कर दें, मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी हीलिंग्स। सब्र करके बैठने वाला बंदा होगा। चले भाई, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।